जीवन में हर तरफ था बस अंधियारा ही अंधियारा। ना थी कोई उम्मीद, ना था कोई सहारा। फिर मिला गुरुजी का आशीर्वाद और बुलंद हुआ मेरी किस्मत का सितारा। जय गुरुदेव। भाग्य दर्पण, उम्मीद की एक किरण। नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं हूं प्रियंका सिंह। आप देख रहे हैं आपका बेहद खास कार्यक्रम भाग्य दर्पण। आज हमारे साथ मौजूद हैं विश्व के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित त्यागी जी। जय श्री राम। गुरु जी, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबको खुश रखें। गुरु जी, बहुत सारे लोगों की हमारे पास ये क्वेरी आती है, क्या वास्तव में ईश्वर है या सिर्फ काल्पनिक बातें हैं ये। बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। और क्या शास्त्रों में इसका कोई प्रमाण है? आपका क्या कहना है इस विषय पे? आप हमारा मार्गदर्शन करें गुरु जी। ईश्वर है या नहीं, बहुत पुराना विषय है और काफी चर्चित विषय। कुछ लोग तो बिल्कुल नास्तिक होते हैं, वो कहते हैं ईश्वर तो है ही नहीं। आज उन्हीं लोगों को प्रमाणित करते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। अगर आप में से भी किसी की सोच ऐसी है कि ईश्वर नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं प्रमाणित करके इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीजें मैं प्रोजेक्ट करना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। भगवान क्या है? पहली चीज, पहला क्वेश्चन आता है, भगवान क्या है? भगवान वो सुपीरियर पावर जिसने सारी क्रिएशन को बनाया है। पृथ्वी नहीं, जिसने सब कुछ बनाया है। हो सकता है पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हो, और भी प्लैनेट हो। जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, वो जो क्रिएचर है वही गॉड है, वही भगवान है। उनको हम भगवान कह सकते हैं, गॉड कह सकते हैं, या फिर अलग अलग नामों से हम पुकार सकते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, लेकिन वास्तव में भगवान तो एक ही है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं को मैंने बोलते सुना है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हिंदू धर्म के अंदर, जबकि बिल्कुल गलत है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता हैं, और कोटि के दो मतलब होते हैं, एक प्रकार और एक करोड़। तो हमारे जो शास्त्रों के हिसाब से है वो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, क्योंकि हमारे धर्म के हिसाब से हर उस चीज में भगवान माना गया है जिसको क्रिएशन ने बनाया गया है। एक बार एक महात्मा से किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं। तो उसने कहा, मैं कौन हूं? आप भी ईश्वर हो। तो उसने कहा, सब संसार कौन है? बोले, सब ईश्वर है। तो बड़ा आश्चर्य में था जो शिष्य था। उसने कहा, अगर सब ईश्वर हैं तो दुनिया में इतनी बुराइयां क्यों हैं, दुनिया में इतनी कुरीतियां क्यों हैं? तो तब उन्होंने, गुरुजी ने जवाब दिया कि बेटा, सबके अंदर ईश्वर का अंश है। यहां पे एक सबसे बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं। ईश्वर क्या करते हैं? ईश्वर आपका विकास करते हैं शारीरिक, लेकिन बौद्धिक विकास आपको अपना खुद करना पड़ता है। और जो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है, हमारा बौद्धिक विकास। अब मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ समय पहले की बात है, एक प्रोग्राम था हमारा छोटा सा, तो वहां पर हम लोग थे। तो एक बच्चे ने प्रश्न किया, ज्योतिष का ही छात्र है वो बच्चा, कि सर मैं कैसे मानूं कि भगवान है? मैं कैसे मानूं कि कोई क्रिएशन है, कोई क्रिएचर है? तो मैंने कहा, भाई मैं आपसे पूछता हूं, आप नहाते हैं? उसने कहा, हाँ डेफिनेटली नहाते हैं। कौन नहीं नहाता है इस दुनिया में भाई, हर कोई नहाता है। तो मैंने कहा, कैसे नहाते हैं भाई? उसने कहा, पानी आता है, टंकी चालू करते हैं, बाल्टी में डालते हैं या शावर ऑन करते हैं, जैसी जिसके यहाँ फैसिलिटीज हैं वैसे नहा लेते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा, पानी कहां से आता है? कहता है कि पानी तो ऊपर टैंक है उसमें से आता है। मैंने कहा, आर यू श्योर कि टैंक में से पानी आता है? कहता नहीं, वो नीचे भी एक टैंक है जहां पहले वो पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी लाइन बिछी होती है उसके द्वारा, फिर हम उसको ऊपर लेके आते हैं। तो मैंने कहा, ऊपर कैसे लाते हो? और वहां टैंक में जो म्युनिसिपैलिटी का टैंक है, जो कॉर्पोरेशन का टैंक है, जो गवर्नमेंट का टैंक है, वहां पानी कहां से आ रहा है? कहता है वो पीछे नदियों से आता है, फिल्टर होकर के, पूरा प्रोसेस होता है। तो मैंने कहा, आप उस पानी को ऊपर कैसे लेके जाते हो? बाल्टी ले जाके डालते हो? कहता नहीं, वो तो मोटर है, मोटर ऑन करते हैं, पानी चढ़ जाता है प्रेशर से। तो मैंने कहा, जब मोटर से पानी चढ़ाते हो और आप नहाते हो,
अब मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूं कि जमीन से लगभग 30, 40, 50 फीट ऊपर एक नारियल लगा होता है। अग्री करेंगे आप सब इस बात से? उस नारियल के अंदर जो पानी है वो कौन सी मोटर से जाता है? मेरे को वो समझा दो, मैं मान जाऊंगा ईश्वर नहीं है। उस नारियल के अंदर वो पानी कहां से आया? वो कौन सी मोटर है? उसकी खोज करके मुझे बता दो। या जो भी साइंस है, जो साइंटिफिक, कुछ वैज्ञानिक इस बात को कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, सब कुछ साइंस है, मैं उनसे प्रश्न पूछ रहा हूं, वो मुझे खोज करके बता दें कि वो पानी वहां तक कैसे पहुंचा। कोई तो है, कोई तो है जो वहां तक उस पानी को पहुंचा रहा है। वही मिट्टी होती है, वही खेत होता है, वही खाद है, वही पानी है, वही जमीन है। बगल वाले खेत में क्या उग रहा होता है? नींबू। उसके बगल वाले में क्या उग रहे होते हैं? खजूर। डिफरेंस देखिएगा, एक मीठा एक खट्टा। बगल वाले खेत में क्या उग रहा होता है? मिर्ची। उसके बगल वाले में क्या उग रहा होता है? गन्ना। कैसे? जब ईश्वर है ही नहीं तो उसी मिट्टी से, उसी खाद, उसी पानी से मिर्ची कैसे उग गई और फिर गन्ना कैसे उग गया? गन्ना और मिर्ची तो दोनों अपोजिट है, खजूर और नींबू तो दोनों अपोजिट है। क्या आपने कभी अमरूद के पेड़ पर सेब लगते हुए देखा है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि ईश्वर के काम में एरर नहीं हो सकता, जीरो एरर, इतना परफेक्शन है। तो ईश्वर तो है। और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप इस बात को विश्वास करिएगा कि आप जिस दिन भगवान पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, अटूट विश्वास, मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। उस दिन आप जीवन में सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ें, आपको कितने प्रमाण मिलेंगे। आप रामचरितमानस का पाठ करें, रामायण जी का पाठ करें, आपको कितने प्रमाण मिलेंगे। वेदों की तरफ, ग्रंथों की तरफ, शास्त्रों की तरफ, उपनिषदों की तरफ लौटे तो सही, पढ़े तो सही। कितने प्रमाण हैं ऐसे कि भगवान है। मैं आप ही से पूछता हूं, आप अगर जरा सा मेहनत कर लें, जरा सा हार्डवर्क आप कर लें, जिम कर लें, दौड़ लगा लें, कुछ भी कर लें, तो क्या होता है? पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग कैसे होती है? पानी शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन जब आप नहाते हैं तो पानी अंदर क्यों नहीं जाता भाई? कौन सी ऐसी सील लगी है? तो कोई तो है जिसने हमें इस तरह बनाया है, बस वही भगवान है। अब यहां पर बात आती है कि इतने तरह तरह के भगवान हैं? नहीं। बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर के लोग हमसे आकर के पूछते हैं कि सर इतने सारे भगवान हैं आपके, तो हर किसी को प्रूव करने में लगे हुए हैं। कोई कहता है कृष्ण जी बहुत अच्छे हैं, कोई कहता है शिव जी बहुत महान है, कोई कहता है हनुमान जी बहुत महान है, कोई कहता है भगवान श्री राम बहुत महान है। इतने सारे भगवान है, किसको माने भाई? मार्किंग कर दी लोगों ने भगवान की अपने अपने हिसाब से। किसी को कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, किसी को शिव जी बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को श्री राम भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को हनुमान जी बहुत प्यारे हैं, तो किसी को राधा रानी बहुत प्यारी है, तो कोई विष्णु भगवान की पूजा करता है, किसी को लक्ष्मी जी अति प्रिय है। लेकिन नहीं, मैं कहता हूं उनको जवाब दीजिएगा अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि भगवान एक है। भगवान एक है, उसके अलग अलग रूप की हम पूजा करते हैं। भगवान के अनेकों रूप हैं हर व्यक्ति के अंदर। मैंने भी शुरू में एक एग्जांपल दिया कि हम सब में भगवान हैं, हम सब में ईश्वर का अंश है। लेकिन कुछ लोग क्रिमिनल भी होते हैं और कुछ लोग भक्त भी होते हैं, कुछ लोग साधु संत भी बन जाते हैं और कुछ लोग राक्षस भी बनते हैं। लेकिन भगवान तो सबके अंदर है। तो उन सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करने के लिए भगवान के अलग अलग रूप हैं और उन रूपों की हम पूजा करते हैं। उन भगवान के रूप को हम स्वीकार करते हैं, उस भगवान के रूप को हम एक्सेप्ट करते हैं और उस भगवान के रूप में ही हम भगवान को देखते हैं। क्यों? भगवान को किसी ने देखा ही नहीं है भाई। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं सर आपने कभी देखा है भगवान को? आप इतना बोलते हो, आप इतने दावे के साथ कहते हो कि ईश्वर है, आपने देखा है कभी? मैंने कहा भाई बात तो सही है, नहीं देखा मैंने कभी, लेकिन महसूस तो किया है कि भगवान है। कैसे महसूस किया है जी? कि भाई कई बार अगर भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं तो वो सच हो जाती है, वो सुनते हैं हमारी। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करें, भाव से प्रार्थना करें, तो मुझे लगता है कि भगवान है।
लेकिन फिर भी उस बंदे की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं, वो फिर पूछ रहा है सर आपने फील किया है कहीं पे? मैंने कहा भाई बात तो, प्रश्न तो सही है बच्चे का। तो मैंने उससे एक बात पूछ ली, मैंने कहा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी आपको अगर मैं थोड़ा सा जहर दे दूं खाने के लिए तो क्या होगा? कहने लगा मौत हो जाएगी। और वो जहर भी बहुत उच्च क्वालिटी का हो, जो सेकंडों में खत्म हो जाता है इंसान। ऐसे ऐसे भी जहर साइंस के अंदर पढ़े हैं कि जो जीभ पर टच करते ही इंसान खत्म, राम नाम सत्य है। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा कभी फील किया है, महसूस किया है? तो जवाब नहीं था। कहता नहीं पढ़ा है। कैसे पता है? पढ़ा है। कैसे पता है? आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप सांप के पास जाएंगे तो वो काटेगा, बिच्छू के पास जाएंगे तो वो डंक मारेगा, उसकी फितरत है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिच्छू ने डसा है मुझे तभी पता चला, या मुझे सांप ने डसा है मुझे तभी पता चला। ऐसा तो नहीं है ना, आप सबके साथ भी नहीं है। तो कैसे पता चला आपको कि सांप के अंदर जहर होता है? क्या सबको सांप ने काटा तभी पता चला? क्या सबको बिच्छू ने काटा तभी पता चला कि बिच्छू डंक मारता है तो बहुत पेन होता है? लेकिन आप सब लोग जानते हैं बिच्छू डंक मारता है तो पेन होता है। कैसे जानते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा, आपने सुना। तो बस थोड़ा सा वेदों और शास्त्रों को भी पढ़ लो, थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता को भी पढ़ लो, आपको एहसास हो जाएगा कि भगवान है। जब आप उन सुनी हुई बातों पर भरोसा कर सकते हैं, उन पढ़ी हुई बातों पर भरोसा कर सकते हैं, तो हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, इन पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है। और ये क्वेश्चन मैं छोड़ करके जा रहा हूं, आप सोचिएगा जरूर। ये क्वेश्चन मैं पूछ करके आपसे जा रहा हूं, आप सोचिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि भगवान है। हर कण कण में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर विराजमान है। बिना ईश्वर की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। मेरा ये संपूर्ण विश्वास है और बहुत विश्वास के साथ ही मैं कह रहा हूं। आप महसूस करिएगा, कोशिश करिएगा उस भगवान को महसूस करने की, आपको महसूस होगा। परेशानी कहां है कि हम महसूस ही तो नहीं करते। हम कभी उस भाव से भगवान को मनाते ही नहीं कि वो आए। और भगवान आपको आए दिखेंगे नहीं, दर्शन नहीं देंगे। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है, मैंने कहीं सुनी थी वो स्टोरी, मेरी अपनी स्टोरी नहीं है वो, मैंने कहीं सुनी थी वो स्टोरी कि एक गांव में एक बहुत गरीब इंसान रहता था। उसने सेठ जी से कुछ पैसे उधार ले लिए और सेठ जी से पैसे उधार लेकर के उसने धीरे धीरे वो पैसे चुकता कर दिए। और सेठ जी ने एक पर्ची पर लिख भी दिया कि भाई इसने इतने पैसे दे दिए, और वो पर्ची रख दी। लेकिन सेठ जी के मन में बेईमानी आई, तो सेठ जी ने कहा भाई मेरे को मेरे पैसे चाहिए, तुमने पैसे पूरे नहीं दिए। और किसी के सामने तुमने लिए तो थे लेकिन दिए नहीं है पूरे। उन्होंने कहा नहीं सेठ जी, मैंने तो पूरे पैसे चुकता कर दिए आपके। तो सेठ जी ने कोर्ट में केस कर दिया। अब केस कर दिया तो उस गरीब इंसान को भी बुलाया गया कोर्ट में। वो पहुंचे तो जज साहब ने पूछा कि भाई किसके सामने आपने पैसे दिए, सेठ जी को किसके सामने पैसे लौटाए? कहने लगा जी रघुराज जी के सामने पहुंचाए थे, दिए थे। तो सेठ जो जज थे वो कहने लगे कि भाई रघुराज जी को तो फिर कोर्ट में बुलाना पड़ेगा, गवाही तो वही देंगे। अब समन भेजा गया। जब समन भेजा गया तो जो समन लेकर के व्यक्ति था वो पूछने लगा गांव में जाकर के भाई रघुराज जी कौन है, रघुराज जी कौन है, उनके नाम का कोर्ट से समन आया है। जब बहुत देर घूमा किसी का पता नहीं मिला तो एक व्यक्ति बोला भैया गांव में रघुराज जी का एक मंदिर है। तो पहुंच गया, पहुंचा तो वहां पुजारी था, जो पुजारी थे वो खड़े हुए थे। तो समन देने वाले को लगा यही रघुराज जी हैं। तो उसने कहा जी ये रघुराज जी के नाम से समन आया है कोर्ट से, आप आ जाइएगा। पुजारी ने ले लिया। पुजारी को पता था कि वो जो गरीब इंसान है वो तो रघुराज जी का बहुत बड़ा पुजारी है, वो तो हर बात में यही कहता है जी रघुराज जी जाने, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो उसने वो समन रघुराज जी के चरणों में रख दिया पुजारी ने, और कहने लगा कि हे रघुराज, हे भगवान, उस गरीब की लाज रख देना, उस गरीब की इज्जत रख देना जिसने तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा किया है। अगर आपने उसकी लाज नहीं रखी, आपने उसकी इज्जत नहीं रखी, तो शायद ईश्वर से इस दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। यह कहकर के पुजारी सुबह उठा और भगवान को तैयार किया, नए वस्त्र पहनाए, निलाया धुलाया, भोग लगाया प्रसाद का, और कहा हे ईश्वर, लाज रख देना उस गरीब की।
जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो बुलाया गया उस गरीब इंसान को। बोले भाई आपके जो गवाह थे वो कौन है? बोले जी रघुराज जी जाने। बोले रघुराज जी कहां है? बोले वो भी रघुराज जी जाने। तो जब कोई प्रूव नहीं हुआ तो जज डिसीजन लिखने वाले थे, उससे पहले कोर्ट में एक बुजुर्ग आदमी फटे से कपड़ों में आया, कहने लगा जी मैं ही रघुराज हूं। तो जज साहब ने कहा जी आपके सामने इन्होंने पैसे दिए थे सेठ जी को वापस? कि हां दिए थे। कि क्या प्रूफ है? कि सेठ जी की अलमारी में फला नंबर फाइल में फलाने पेज के नीचे एक रसीद रखी हुई है, उस पर लिखा हुआ है और इस डेट को दिए थे, इस तारीख को दिए थे, और आप जाकर के चेक कराइए। व्यक्ति भेजे गए, देखा तो वो चीज वहीं की वहीं वैसी मिली, और सेठ जी को कोर्ट से जो भी उनका डिसीजन रहा वो रहा, और उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ये होता है विश्वास अटूट। उतना विश्वास करके तो देखिए, भगवान आएंगे, रघुराज जी आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे और आपकी लाज बचाएंगे। उस द्रौपदी की लाज भी भगवान कृष्ण ने बचाई थी, लेकिन कब? जब बिल्कुल अंत हो गया था। भगवान कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक वो परिस्थिति विकट ना हो गई। जब उन्हें लगा कि विकट परिस्थिति हो गई और द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण कन्हैया, अब मेरा कोई नहीं है आपके अलावा, और चीर हरणा शुरू हुआ, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया आप सब लोगों को पता है। उस द्रौपदी की इज्जत भगवान कृष्ण ने बचाई। तो भगवान पे उतना अटूट भरोसा करके तो देखो, भगवान के होकर के तो देखो, वो आपका ना हो जाए तो कहना। आप उसके दीवाने बनकर तो देखो, वो आपको हर चीज में आपके हिसाब से न चला दे तो कहना। करके तो देखो, भरोसा तो करो, विश्वास तो करो, और थोड़ा सा शास्त्रों की तरफ जाओ, वेदों की तरफ जाओ, ग्रंथों की तरफ जाओ। आपको ऐसे कितने अनगिनत प्रमाण मिलेंगे जो प्रूव करते हैं कि भगवान हैं। अगर अभी भी आप में से किसी के माइंड में डाउट है कि भगवान है या नहीं है, तो आप ये प्रश्न में जरूर भेजेगा, और मैं प्रयास करूंगा कि उस व्यक्ति के माइंड का ये डाउट जरूर क्लियर करूं। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद गुरुजी, हमारे दर्शकों को इतनी बेहद खास जानकारी देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम।